हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है आप सभी खैरियत और हेल्दी होंगे। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, लॉर्ड चिंग जियान माउंट हुआ के सेंट गार्ड से लड़ रहे होते हैं। इन 4 गार्ड्स का मुकाबला करने के बाद ही डेमन उस बड़े से गोरिल्ला मंकी से फाइट करने जाता है। का फायदा उठाते ही यांग जिन जियान को खत्म कर देता है कि एक्चुअल में वो उनका बिछाया हुआ जाल होता है, में वो फंस जाते हैं और वो सारे गार्ड्स उसके फेक स्टोन गार्ड्स होते हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा शौक रह जाता है कि आखिर चिंग जियान इतनी आसानी से कैसे मारा गया। वो किसी भी हाल में उसे बचाने के लिए लाइफ एंड डेथ पेविलियन की तरफ तेजी से जा रहा होता है, लेकिन गॉड ऑफ वॉर उसका रास्ता एक फॉर्मेशन बनाते हुए रोक लेता है। कह रहा होता है तुम चिंग जियान को नहीं बचा सकते क्योंकि वो मर चुका है। गॉड ने यह आदेश दिया है कि तुम्हें इसी वक्त रोका जाए। तो मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ और मैं तुम्हें यहाँ से आगे नहीं जाने दूंगा। कल उस फॉर्मेशन पे अटैक कर रहा होता है, लेकिन वो उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता और वो कह रहा होता है कि मैं एक ईवल हूँ, फिर भी इसे बचाना चाहता हूँ। क्या वो एक लाइफ भी डिजर्व नहीं करता? तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम मुझे ऐसा काम करने से रोक रहे हो। सुन के गॉड ऑफ वॉर काफी हैरान रह जाते हैं कि आखिर डेवल में इतना ज्यादा चेंज कहाँ से आ गया, उसके अंदर किसी के लिए कैसे दया आ गई। और गॉड ऑफ वॉर अपने बचपन की मेमोरी याद करते हैं। इसमें उनके मास्टर एक डीमन को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं और काफी ज्यादा हर्ट हो जाते हैं। गॉड ऑफ वॉर उसे कह रहे होते हैं कि आखिर वो एक डीमन है तो आप उसे क्यों बचाना चाहते हैं। उसके मास्टर उसे जवाब देते हैं कि एक डीमन होने के बावजूद भी उसने किसी को भी आज तक हर्ट नहीं किया है। उसने बुरा काम तो किया है, लेकिन अभी भी उसके हार्ट में कुछ काइंडनेस बाकी है, इसीलिए मैं उसकी मदद कर रहा हूँ। अगर उसमें एक जर्रे बराबर भी काइंडनेस है। अपने मास्टर की कही हुई बात को याद करके गॉड ऑफ वॉर कह रहे होते हैं कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारे अंदर ये काइंडनेस कहाँ से आ गई, लेकिन फिर भी मैं। इसके आगे वो कुछ और कहता। डेवल कहता है कि पास टाइम नहीं है तुम्हारी बातें सुनने का। अगर चिंग जियान मर गया मैं उस पूरे हेवन को ही खत्म कर डालूंगा। ये सुनते ही वॉर ऑफ गॉड कह रहे होते हैं मुझे पता था इविल आखिर इविल ही हो सकता है। गॉड ऑफ वॉर यहाँ उन 3 इमॉर्टल गॉडेस को सम्मन करता है कि पावर सुप्रीम होती है और उन्हें हरा पाना नामुमकिन है। ये गॉडेस उन 3 रेल्म्स के सुप्रीम पावर से येलो रिवर फॉर्मेशन क्रिएट करती हैं। इसे डिफेंस करने के लिए डेवल भी अपने फिश डेमन को समन करता है। इसे देख वॉर ऑफ गॉड कह रहा होता है हेवंस के पूरे देवी देवता मिलकर भी फॉर्मेशन को कभी तोड़ नहीं सकते। ये तुम्हारी फिश क्या ही कर लेगी। ये यहाँ उसे पूछ रही होती है कि तुमने इस फिश के बजाय अपने अल्टीमेट किल को क्यों नहीं सम्मन किया, कि अब हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। इस पे डेवल कहता है कि चिंग जियान पहले ही मर चुका है, कि हमने यहाँ आने में बहुत देर कर दी। उसे बचाने का अब एक ही तरीका है, मुझे अकेले ही उस पर कास्ट स्पेल करना पड़ेगा। इस दौरान तुम मेरी बॉडी का यूज़ करोगी। याद रहे तुम्हें मेरी ब्लैक स्पिरिट को प्रोटेक्ट करना है। चलो मिलकर अब उसे बचाते हैं। हम देखते हैं कि फेरी अपने एक हाथ से उस फिश के सील को होल्ड किए हुए होती है, अपने दूसरे हाथ से डेमन उस कास्ट को स्पेल कर रहा होता है कि उन तीनों रेल्स में फॉरबिडन है। इस स्पेल को कास्ट करके वो पूरे डेमन वर्ल्ड की विल पावर को अपने पास समन करता है। इसे देख वो मिस्टीरियस डेमन हमारे सामने रिवील होता है कि एक्चुअल में मास्टर पिकॉक होता है। यही कई दिनों से डेवल पे नजर रख रहा होता है। वो उस पूरे डेमन वर्ल्ड की पावर को वहां से जाते देख कह रहा होता है कि आखिर डेमन लॉर्ड को क्या ही जरूरत पड़ गई फॉरबिडन कास्ट को स्पेल करने की। उस 3 लोगों में यही एक ब्लैक मैजिक है, वो सोल्स को मिला सकती है, लेकिन इसके करने से सारे रेल्स में भयंकर तबाही मच सकती है। वो सारी पावर डेविल के आसपास एक्यूमुलेट हो रहे होते हैं। इसे देख वॉर ऑफ गॉड चिल्ला रहे होते हैं क्या तुम पागल हो गए हो, तुम्हारा ऐसा करने से वो 3 रेल्स पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। डेविल हंसते हुए कह रहा होता है तुम्हें तो पता है मैं कितना जिद्दी इंसान हूँ। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं तो अपने आप की भी नहीं सुनता। तुम सलमान खान की तरह यहाँ डायलॉग चिपका रहा था। वो यहाँ वॉर ऑफ गॉड उस फॉर्मेशन की पावर को और भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। इससे फेरी के लिए उसे होल्ड कर पाना काफ़ी मुश्किल हो रहा होता है। इस पे डेवल कहता है कि बस थोड़ी देर और, हमने फर्स्ट लेवल को पार कर लिया है और अब सिर्फ हेवन और अर्थ के पावर को मर्ज करना बाकी है। इसके लिए वो ह्यूमन रिलम्स के पावर को सम्मन करता है। तो वहाँ चारों तरफ तबाही मच जाती है। सारे लोग ये समझ जाते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि डेमन लॉर्ड है, तो सोल फॉर्जिंग का स्पेल कास्ट कर रहे हैं। हमारी तरह यांग जिन भी ये समझ नहीं पा रहा होता है कि आखिर डेमन लॉर्ड जियान को क्यों ही बचाना चाहता है और उसे बचाने के लिए इतना भयानक वाला फॉरबिडन कास्ट क्यों स्पेल कर रहा है। यहाँ पे हम एक बहुत मिस्टीरियस सी चीज़ को देखते हैं। आते ही उस यांग जिन पे अटैक कर देता है। कह रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुमने उसे बचाने का सोचा जो तुम्हारा शायद रिश्तेदार है। यहाँ सीन कट होता है और हम देखते हैं डेमन लॉर्ड इन तीनों रेल्म्स के पावर को समन करने में कामयाब हो जाता है। इसके पावर से उस फॉर्मेशन की गॉडेस डिस्ट्रॉय होने लगती है।
इसे देख गॉड ऑफ वॉर उन गॉडेस को वापस बुला लेता है। डेमन लॉर्ड फेरी से मदद मांग रहा होता है कि वो उसके साथ मिल के ही हेवंस की पावर को यूज़ कर सकता है। इस पे फेरी कहती है कि अच्छा तो तुम चाहते हो कि मैं फिर से एक बार हेवंस की रूल्स को तोड़ूं। इस पे डेवल कहता है कि तुम तो ऐसा कह रही हो जैसे पहली बार ये कर रही हो। इस पे वो कहती है कि ये सारी चीज़ें तो तुमने मुझसे ज़बरदस्ती करवाई। इससे मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है, आखिर तुम चिंगजियान को बचाना क्यों चाहते हो? ये सवाल तो हमारा भी है। इस पे वो कहता है कि मैं बस इतना चाहता हूँ कि वो मरे ना। ये उसे कह रही होती है कि तुम तो पहले ऐसे नहीं थे, है कि हम लोग काफ़ी समय से एक ही बॉडी शेयर कर रहे हैं और मेरी ये दयालु आत्मा तुम्हारी ईविल आत्मा पर काफ़ी असर डाल रही है। इस पे डेवल उसे चिल्लाते हुए कहता है कि बकवास बंद करो, इसका कोई रीज़न नहीं है, मैं बस उसे बचाना चाहता हूँ और कुछ नहीं। इस पे फिर कहती है ठीक है मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ। डेवल यहाँ पूछता है कि मेरा भी एक सवाल है, तुम सच में फर्टिलाइजर खाती हो क्योंकि तुम एक फ्लावर फेरी हो? हाँ, फेरी उसे एक लात चिपकाते हुए कह रही होती है तुम्हारे दिमाग में ये गोबर खाद भरा हुआ है। इस तरह की सीरियस कंडीशन में भी ये लोग को यही सूझ रहा होता है कि फेरी उसे चिल्लाते हुए पूछ रही होती है कि ह्यूमन रेल्म और हेवन के पावर को जोड़ने पे यांग जियान तुम्हें रोके तब क्या करोगे? डेवल कहता है कि मैं उसे संभाल लूंगा, मेरे पास प्लान है। उससे उस प्लान के बारे में पूछ रही होती है। डेवल उसे चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि अभी इसकी ज़रूरत नहीं है तो मैं तुम्हें अभी क्यों बताऊं? दोनों की बहस से लॉर्ड को यहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर क्या होने वाला है। हाँ, डेवल और फेरी मिल के दोनों रेल्म्स के पावर को मर्ज करने लगते हैं। इसे देख गॉड ऑफ वॉर भी हैरान रह जाते हैं कि आखिर क्या ये करने वाला है। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आने वाले एपिसोड में कुछ ऐसा ज़बरदस्त धमाका होने वाला है तो बड़ा ही मज़ेदार होगा। बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ, कर दीजिए इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन टेक केयर, बाय।